नमस्कार, एमटी टॉक शो में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रेया सिंह राठौर। मैं सुराव सुरक्षित विधानसभा चुनाव के विश्लेषण में आगे बढ़ूं इससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूं कि आप हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें अगर आप ऐसे ही राजनीतिक विश्लेषण देखना चाहते हैं। तो आइए करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत। सुराव की राजनीति में डॉक्टर जमुना प्रसाद सरोज की भूमिका 2027 की तैयारी, आज हम इस पर बात करेंगे। उत्तर प्रदेश की राजनीति में ऐसे कई नेता रहे हैं जिन्होंने जमीनी स्तर पर अपनी पहचान बनाई है और धीरे धीरे क्षेत्र की राजनीति में मजबूत स्तर हासिल किया है। डॉक्टर जमुना प्रसाद उन्हीं नेताओं में गिने जाते हैं जिन्होंने शिक्षा, संगठन और सामाजिक जुड़ाव से लोगों के बीच में अपना नाम बनाया है और राजनीतिक पहचान स्थापित की है। प्रयागराज जनपद की सुरक्षित विधानसभा सीट सुराव विधानसभा में उनका नाम लंबे समय से प्रभावशाली जननेता के बीच में बना रहा है। वर्ष 2017 में उन्होंने अपना दल एस के प्रत्याशी के रूप में विधानसभा चुनाव में जीतकर अपनी राजनीतिक ताकत का परिचय दिया था। इसके बाद 2022 के चुनाव में उन्होंने कड़ा मुकाबला किया, लेकिन वो एक कम अंतर से हार गए और अब एक बार फिर 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर उनकी सक्रियता बढ़ चुकी है और राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा तेज हो गई है कि सुराव की लड़ाई में अब उनका नाम उभर कर आने वाला है। और अब ये जानना बहुत दिलचस्प होगा कि क्या वो इस विधानसभा में चुनाव लड़ेंगे या नहीं। अब आगे हम बात करेंगे शिक्षा और सामाजिक पृष्ठभूमि से डॉक्टर जमुना प्रसाद सरोज का राजनीति तक का सफर। डॉक्टर जमुना प्रसाद सरोज का राजनीतिक जीवन केवल चुनावी राजनीति तक सीमित नहीं रहा। वे शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े रहे और लंबे समय तक समाज के बीच शिक्षा और सामाजिक कार्यक्रम में छवि बनाए रहे। यही कारण है कि वे केवल राजनेता नहीं बल्कि समाज से जुड़े हुए व्यक्ति के रूप में देखे जाते हैं। ग्रामीण परिवेश से निकलकर राजनीति में पहचान बनाना बिल्कुल आसान बात नहीं है, लेकिन उन्होंने संगठनात्मक कार्यों और सामाजिक संपर्क के माध्यम से धीरे धीरे अपनी पकड़ मजबूत की। शिक्षक होने के कारण वे राजनीतिक विमर्श में भी गंभीर और संतुलित नेता माने जाते थे। उनकी छवि एक ऐसे नेता के रूप में रही जो सिर्फ भाषण नहीं बल्कि लोगों के बीच जाके उनकी समस्याएं सुनकर उनका समाधान करने में विश्वास रखता हो। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि शिक्षा से जुड़े होने के कारण उनका संवाद आम जनता और युवाओं से ज्यादा अधिक प्रभावी होता है। यही वजह है कि सुराव क्षेत्र में उन्हें पढ़ा लिखा और शालीन नेता के रूप में पहचाना जाता है। अनुप्रिया पटेल के नेतृत्व में अपना दल एस ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपना प्रभाव लगातार बढ़ाया है। पार्टी का आधार मुख्य रूप से पिछड़े और वंचित वर्गों में माना जाता है, लेकिन समय के साथ इसने विभिन्न सामाजिक समूहों में अपनी पैठ बनाई है। डॉक्टर जमुना प्रसाद सरोज को पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में गिना जाता है। वे प्रदेश स्तर की राजनीति में लंबे समय से सक्रिय रहे और संगठनात्मक जिम्मेदारियों का निर्वहन करते रहे। उत्तर प्रदेश में अध्यक्ष बने रहे हैं और अब वर्तमान में राष्ट्रीय महासचिव जैसे महत्वपूर्ण पद पे कार्यरत है। ये पद केवल संगठनात्मक विश्वास का प्रतीक नहीं बल्कि पार्टी नेतृत्व के साथ उनके मजबूत संबंध को भी दर्शाता है। राजनीतिक हलकों में ये माना जाता है कि अनुप्रिया पटेल के करीबी नेताओं में वे शामिल हैं। यही कारण है कि पार्टी के भीतर उनकी बात को गंभीरता से सुना जाता है। यही नहीं, संगठन विस्तार, बूथ प्रबंधन और सामाजिक समीकरणों को साधने में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। साल 2017 का विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश की राजनीति में सच में एक बहुत बड़ा बदलाव माना जाता है, जिसमें भाजपा और उसके सहयोगी दलों ने भारी बहुमत हासिल की। इस चुनाव में डॉक्टर जमुना प्रसाद सरोज ने सुराव सुरक्षित सीट से जीत दर्ज की। उनकी जीत केवल एक चुनाव की सफलता नहीं थी बल्कि इस बात का संकेत था कि क्षेत्र में अपना दल एस अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कर चुका है। डॉक्टर सरोज ने चुनाव के दौरान विकास, सड़क, शिक्षा, सामाजिक समानता जैसे मुद्दों को प्राथमिकता दी और प्रमुखता से इन मुद्दों को उठाया। उस समय जनता के बीच उनकी एक सुलभ नेता की छवि बन चुकी थी। गांव-गांव जाकर संपर्क करना उनकी शैली और संगठन की सक्रियता ने उन्हें चुनाव में लाभ जरूर पहुंचाया। भाजपा गठबंधन और समर्थन और सामाजिक समीकरणों का भी लाभ उन्हें
हुआ था और ये भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। 2017 की जीत के बाद वे क्षेत्र की राजनीति में और अधिक मजबूत होकर उभरे। आपको बता दें, विधायक बनने के बाद उन्होंने क्षेत्र में विकास कार्यों को प्राथमिकता देने की बात कही और अपने कार्यों के दौरान सड़क निर्माण, संपर्क मार्ग और काफी स्थानीय विकास योजनाओं पर विशेष ध्यान दिया। डॉक्टर जमुना प्रसाद सरोज अक्सर अपने राजनीतिक भाषणों और जनसभाओं में ये कहते रहे हैं कि उन्होंने विधायक रहते हुए सड़कों का जाल बिछाया है। उनके समर्थकों का भी यही दावा है कि उनके कार्यकाल में ग्रामीण संपर्क मार्ग और सड़क निर्माण में तेजी आई है। सुराव क्षेत्र लंबे समय तक बुनियादी सुविधाओं की कमी से जूझता रहा। ग्रामीण इलाकों में सड़क, नाली, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी समस्याएं आम थी। ऐसे में किसी क्षेत्र में सड़क निर्माण और संपर्क मार्ग का बेहतर होना आम आदमी की जीवन पर सीधा अच्छा असर डालता है। उनके कार्यकाल के दौरान उन्होंने कई गांवों को मुख्य मार्ग से जोड़ा है, जिससे आवागमन में आसानी हुई है। स्थानीय स्तर पर भी ये कहा जाता है कि उन्होंने सरकारी योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने का प्रयास किया। राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो विकास कार्यों में विधायक की सबसे बड़ी भूमिका होती है और यही उनकी पूंजी भी होती है। डॉक्टर सरोज भी आने वाले चुनाव में इन्हीं कार्यों को जनता के सामने अपनी उपलब्धि के रूप में रखने की तैयारी में है। सुराव विधानसभा की राजनीति सामाजिक समीकरणों पर काफी हद तक निर्भर रही है। यहाँ दलित, पिछड़े वर्ग और अन्य वर्गों के वोट चुनाव परिणाम तय करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। डॉक्टर जमुना प्रसाद सरोज की पहचान पासी समाज सहित दलित वर्गों में प्रभावित रखने वाले नेताओं के रूप में मानी जाती है। हालांकि समय के साथ राजनीतिक परिस्थितियां बदलती रहती हैं और विभिन्न दलों के बीच सीटों के और वोटों के ध्रुवीकरण होते रहते हैं। 2022 के चुनाव में राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि समाजवादी पार्टी दलित और पिछड़ा वर्गों में अपनी पैठ मजबूत करने का प्रयास कर चुकी थी, जिसका असर कई सीटों पर देखा गया। सुराव विधानसभा सीट भी उन्हीं सीटों में शामिल थी। इसके बावजूद डॉक्टर सरोज को पहले की तुलना में अधिक वोट मिलने की चर्चा राजनीतिक हलकों में तेज होती रही है। उनके समर्थक उन्हें इसे व्यक्तिगत लोकप्रियता का रिजल्ट बताते हैं और क्षेत्र में मजबूत पकड़ का परिणाम भी मानते हैं। उनका तर्क यही है कि कोई उम्मीदवार हार के बावजूद अगर अपने वोट के प्रतिशत को बढ़ा लेता है तो इसका अर्थ सिर्फ यही होता है कि जनता के बीच उनका आधार अभी भी मजबूत बना हुआ है। वर्ष 2022 का विधानसभा चुनाव सुराव में काफी रोमांचक रहा। इस चुनाव में गीता पासी और डॉक्टर जमुना प्रसाद सरोज एक दूसरे के आमने सामने रहे और मुकाबला सीधे सीधे देखने को मिला। चुनाव परिणाम में गीता पासी विजयी रही और फैसला उनके पक्ष में आया, लेकिन मुकाबला बहुत करीबी बताया जाता है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि इस चुनाव में समाजवादी पार्टी ने अपने सामाजिक समीकरणों को बहुत बेहतर ढंग से साधा, जबकि भाजपा गठबंधन को कुछ क्षेत्रों में अपेक्षित समर्थन नहीं मिल सका। फिर भी डॉक्टर सरोज का प्रदर्शन और जनता से संपर्क कभी नहीं टूटा। चुनाव हारने के बाद भी वो लगातार जनता के बीच सक्रिय रहे। आमतौर पर नेता चुनाव हारने के बाद जनता से दूरी बना लेते हैं, लेकिन डॉक्टर सरोज ने लगातार जनसंपर्क में अपनी सक्रियता दिखाई और यही कारण है कि 2027 में संभावित उनके चुनाव लड़ने की चर्चा गलियारों में तेज है। किसी भी नेता की ताकत केवल चुनाव जीतने तक सीमित नहीं होती, बल्कि संगठन में उनकी स्वीकार्यता भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। डॉक्टर जमुना प्रसाद सरोज की सबसे बड़ी विशेषता यही मानी जाती है कि वे संगठन और जनता दोनों के बीच बहुत अच्छे से संतुलन बनाकर चलते हैं। राष्ट्रीय महासचिव जैसे पद पर रहते हुए वे केवल चुनाव तक सीमित नहीं रहे हैं, बल्कि प्रदेश और राष्ट्र स्तर की संगठनात्मक गतिविधियों में भाग लेते हैं और इसने उनके राजनीतिक समझ और संपर्क दोनों को मजबूत किया है। अपना दल एस जैसे पार्टी जो उत्तर प्रदेश में गठबंधन राजनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा रही है, उससे संगठनात्मक रूप से मजबूत नेताओं में हमेशा जरूरतमंदी बनी रही है। डॉक्टर सरोज को पार्टी नेतृत्व का भरोसेमंद चेहरा हमेशा से माना जाता है। अब जबकि 2027 का विधानसभा चुनाव धीरे धीरे राजनीतिक चर्चाओं का केंद्र बन रहा है, डॉक्टर जमुना प्रसाद सरोज ने भी अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। क्षेत्र में लगातार जनसंपर्क, सामाजिक कार्यक्रमों में भागीदारी और कार्यकर्ताओं के साथ संवाद उनकी चुनाव
चुनाव की तैयारी के रूप में देखा जा रहा है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि 2027 में सुराव सीट पर मुकाबला फिर बहुत दिलचस्प होगा। एक ओर वर्तमान विधायक गीता पासी होंगी तो दूसरी ओर डॉक्टर जमुना प्रसाद सरोज अपनी अनुभव और संगठनात्मक ताकत के साथ मैदान में मजबूती से उतरेंगे। और उसी के साथ अब उनकी रणनीतिक संभावित तो यही दिखाई दे रही है कि विकास कार्य, पुराने कार्यों की उपलब्धियां गिनाना और व्यक्तिगत संपर्कों पर आधारित राजनीति आगे आने वाली है। वहीं समाजवादी पार्टी भी अपने मौजूदा जनाधार को मजबूत बनाए रखने का प्रयास करेगी। आपको बता दूं, डॉक्टर सरोज की एक खास पहचान ये है कि वे शिक्षित और संयमित नेता के रूप में माने जाते हैं। राजनीति में जहां एक तरफ नेता आक्रामक भाषण और विवादित सुर्खियों के बीच घिरे रहते हैं, वहीं पर उनकी शैली अपेक्षाकृत शांत और संवाद आधारित मानी जाती है। आपको बता दें, युवा वर्ग के बीच उनकी स्वीकार्यता का कारण सबसे बड़ा यही है कि वो शैक्षणिक पृष्ठभूमि से जुड़े रहे और शिक्षा और सामाजिक जागरूकता को लेकर हमेशा बात करते रहे। ग्रामीण क्षेत्र में यदि किसी नेता के द्वारा शिक्षा को लेकर बात की जाए तो वो अलग तरीके से प्रभाव डालती है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में हमेशा दलित वोट निर्णायक भूमिका निभाता रहा है। पहले जहां बहुजन समाज पार्टी का इस पर बहुत ज्यादा प्रभाव था, वहीं अब विभिन्न दल इस वर्ग पर अपनी पकड़ मजबूत कर चुके हैं। सुराव जैसी सुरक्षित सीट पर यह समीकरण और अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। डॉक्टर जमुना प्रसाद सरोज का राजनीतिक भविष्य भी इस पर काफी हद तक निर्भर है। यदि वे 2027 में फिर से चुनावी मैदान में उतरते हैं तो उन्हें विभिन्न दलित उपजातियों, पिछड़े वर्गों और भाजपा गठबंधन के पारंपरिक वोटर्स को लेकर बहुत सारी समीक्षा करनी होगी। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी भी अपने सामाजिक समीकरण को बनाए रखने में बिल्कुल पीछे नहीं हटेगी। प्रयागराज और आसपास के इलाकों में डॉक्टर जमुना प्रसाद सरोज की पहचान केवल एक पूर्व विधायक तक सीमित नहीं है। वे संगठनात्मक राजनीति और सामाजिक गतिविधियों के कारण हमेशा चर्चा में रहते हैं। उनके समर्थकों का कहना है कि वे जनता के सुख दुख में शामिल रहने वाले नेताओं में से एक हैं, इसलिए भी उनकी चर्चा होती रहती है। और यही कारण है कि वे चुनाव हारने के बाद भी राजनीति में हमेशा सक्रिय रहे और उनकी सक्रियता में कभी कमी नहीं हुई। राजनीति में निरंतर सक्रियता बनाए रखने वाले नेताओं की हमेशा जीत होती है। ये कहा जाता है, नेताओं के लिए ये बहुत बड़ी बात होती है और कठिन भी। यदि सक्रियता और आने वाले समय में उनकी चुनावी रणनीति सही साबित होती है तो ये 2027 के चुनाव में उनके चुनाव की पूंजी साबित होगी। तो निष्कर्ष सिर्फ यही है कि डॉक्टर जमुना प्रसाद सरोज उत्तर प्रदेश की क्षेत्रीय राजनीति में उन नेताओं में शामिल हैं जिन्होंने संगठन, शिक्षा और सामाजिक जुड़ाव के आधार पर अपनी बहुत मजबूत पहचान बनाई है। 2017 के सुराव के विधानसभा चुनाव के बाद उन्होंने क्षेत्र में अपनी राजनीति को बहुत मजबूती से हासिल किया था। 2022 में हार के बावजूद उनकी राजनीति में प्रासंगिकता को उन्होंने कम नहीं होने दिया और अब 2027 में उनके चुनाव लड़ने की तैयारियों की शोर चालू है। सुराव विधानसभा की राजनीति में आने वाले समय में सामाजिक समीकरण, विकास कार्य और संगठनात्मक मजबूती के आधार पर जीत तय होगी। डॉक्टर सरोज के सामने चुनाव भी बहुत बड़ी चुनौती के साथ है और अवसर भी बहुत बड़ा। यदि वे अपने पुराने जनाधार को मजबूत रखते हुए नए मतदाताओं को साधते हैं तो उनके लिए सफलता नजदीक होगी। तो 2027 का चुनाव उनके लिए वापसी का अवसर भी बन सकता है। फिलहाल ये स्पष्ट है कि सुराव की राजनीति में उनका नाम अभी भी महत्वपूर्ण राजनीतिक चेहरे के रूप में मौजूद है और अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में ये सारा समीकरण उनके लिए कैसा साबित होता है। ऐसे ही राजनीतिक विश्लेषण के लिए देखते रहिए MT टॉक शो और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।